नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर नया टॉपिक लेके आए बीओई एग्जाम थियरी रिलेटेड। टॉपिक है आज का सूट ब्लोअर एंड सूट ब्लोइंग प्रोसीजर इन बॉयलर। व्हाट इज सूट ब्लोअर? सूट ब्लोअर क्या है? सूट ब्लोअर इज यूज्ड टू रिमूव डिपॉजिट्स फ्रॉम द हीट ट्रांसफर सरफेस विद इन द बॉयलर. They are mechanical device used for online cleaning medium through nozzle against the soot or ash accumulated on the heat transfer surface of the boiler to remove the deposit and maintain the heat transfer efficiency. सूट ब्लोअर बॉयलर में यूज़ किया जाता है वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और जो सूट डिपॉजिट होता है ट्यूब आउटर सरफेस उसको रिमूव करता है। उसके क्लीनिंग पर्पस के लिए सूट ब्लोअर यूज किया जाता है। दे ऑल्सो प्रिवेंट प्लगिंग ऑफ द गैस पासेस। जो गैस फ्लू गैस पास है उसमें जो ट्यूब के बीच में जो गैप रहता है वो बहुत कम रहता है, वहाँ पे फ्लू गैस पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, फ्लू गैस पाथ धीरे धीरे ब्लॉक होता है। वो ब्लॉक रिमूव करने के लिए भी सूट ब्लोइंग यूज किया जाता है सूट ब्लोअर के मदद की। If the soot blower are not operated in the time, boiler efficiency will be decreased. अगर सूट ब्लोइंग आप प्रोसीजर ऑपरेट नहीं करोगे तो बॉयलर एफिशिएंसी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मान लो 75 आपका बॉयलर एफिशिएंसी है तो 73% आप अचीव कर पाओगे। When soot blower are not operated frequently without any slug monitoring, it will lead to tube erosion, also waste of steam. अभी सूट ब्लोअर बेसिक। सूट ब्लोअर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। सूट ब्लोअर में 4 पार्ट रहता है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नोजल्स फॉर ब्लोइंग द फ्लूइड, एक नोजल है। सेकंड एलिमेंट है जो फ्लूइड को कन्वेइंग करता है, जो स्टीम फ्लूइंग है, मीडियम है, एयर भी यूज किया जाता है। और थर्ड पार्ट है ड्राइव सिस्टम फॉर रोटेटिंग और एडवांसिंग रिट्रैक्टिंग द एलिमेंट, जो ड्राइव सिस्टम में जो रोटेट करता है सूट ब्लोअर को और जो लेंस को रिट्रैक्ट करता है वो 2 ड्राइव सिस्टम है। और फोर्थ कंट्रोल सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड रहता है। द प्रेशर ऑफ स्टीम इज फर्स्ट रिड्यूस इन द पॉपेट वाल्व प्लेस जस्ट अहेड ऑफ द लेंस. स्टीम फ्रॉम द नोजल्स इज एट सुपरसोनिक वेलोसिटी. सूट ब्लोअर बेसिक, यहाँ पे जो पॉपेट वाल्व में प्रेशर को अब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं वो। तो ड्राइव मोटर्स कैन बी आइदर इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक। जो ड्राइव मोटर है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड रहता है। जब भी ब्लोअर सूट ब्लोइंग स्टार्ट करते हो वो रियर एंड पोजीशन में होना चाहिए, यानी वर्टिकल ट्यूब जो रहता है बॉयलर के उसके बाहर होना चाहिए। The tube element is completely draw off from the boiler and nozzle will be outside the vertical tube wall of the boiler. When the motor is started, the tube element starts moving with rotational movement. जब भी मोटर स्टार्ट करते हैं तो ट्यूब एलिमेंट जो रहता है वो रोटेशनल मूवमेंट में रोटेट होता है। At the same time, the carriage free up the rear limit switch as it moves forward on 2 rack beam rails and project the lens tube into the flue gas flow. यहाँ पे जो बताया था कि जो 2 ड्राइव मैकेनिज्म है, एक तो जो लेंस है वो फ्रंट टू रियर साइड मूवमेंट होता है और रियर टू फ्रंट साइड, और जो रोटरी मोटर है वो लेंस ट्यूब को रोटेट करता है 360 डिग्री. Just when the nozzle allow inside the furnace gas flue gas path, the trip pin on the carriage will be striking a cam and actuating the steam valve to open. जब नोजल फर्नेस के इनसाइड चली जाती है जो बॉयलर के, तो वहाँ पे जो ट्रिप पिन है वो जो कैरेज में रहता है वो स्ट्राइक होता है कैंप, और कैंप कनेक्टिंग टू स्टीम वाल्व टू ओपन द स्टीम वाल्व पॉपेट वाल्व, so steam will enter inside the tube lens
and steam soot blowing started. Steam gets admitted through the nozzle and clean the tubes around the boiler. The carriage continuously concentrated until the nozzle reached the front end position. अब जब तक कैरेज फ्रंट एंड तक पहुंचता नहीं है तब तक कंटिन्यूस ये मैकेनिज्म जो रोटरी डिवाइस है वो रोटेट होता है. द लिमिट स्विच लोकेटेड एट द फ्रंट एंड पोजीशन एंड रिवर्स द पोजीशन ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर. यहाँ पे दो लिमिट स्विच रहता है. फर्स्ट जो बताता है होम पोजीशन से वो आपका कैरेज आगे चला गया है, और जो लास्ट लिमिट स्विच है जो वो इंडिकेट करता है कि आपका लेंस ट्यूब इनसाइड द फर्नेस. ड्यू टू द रिवर्स रोटेशन ऑफ द ब्लोअर नाउ स्टार्ट रिट्रैक्टिंग. अभी जो रिवर्स रोटेशन स्टार्ट होता है जो मोटर का, तो आपका जो ट्यूब लेंस है वो रिट्रैक आता है जो इनसाइड से आउटसाइड होता है. बिफोर द नोजल रीच द बॉयलर वॉल ब्लोअर वाल क्लोजेस. अब क्या होता है जब रोटरी बॉयलर वॉल के पास आ जाता है जो नोजल जो एज टिप ऑफ द ट्यूब लेंस रहता है, तब क्या होता है आपका जो कट ऑफ द ब्लोइंग वो जो स्टीम इनसाइड द ट्यूब लेंस जो आता है वो पॉपेट वाल क्लोज हो जाता है. द रियर एंड लिमिट स्विच कट ऑफ द सप्लाई टू मोटर एज सून एज लेंस ट्यूब कम टू द ओरिजिनल पोजीशन. जब लेंस ट्यूब अपना ओरिजिनल होम पोजीशन में आ जाता है तो लिमिट स्विच कट हो जाता है. उससे क्या होता है कि आपका पावर सप्लाई स्टॉप हो जाता है. रोटरी मोटर एंड कैरेज रिट्रैक्टिंग मोटर एट द होम पोजीशन. ये ऑल सूट ब्लोअर आर कनेक्टेड टू ए कॉमन सूट ब्लोइंग स्टीम लाइन. बॉयलर में एक जो कॉमन सूट ब्लोइंग स्टीम लाइन रहता है उससे ऑल सूट ब्लोअर कनेक्टेड रहता है. लेफ्ट साइड भी एक हेडर बनता है, राइट साइड हेडर बनता है बॉयलर का. सूट ब्लोइंग इज स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू फ्लू गैस टेम्परेचर ऑफ APH आउटलेट एज वेल एज इकोनोमाइजर फ्लू गैस टेम्परेचर. डिफरेंट जोन का जो फ्लू गैस टेम्परेचर अगर वो बढ़ जा रहा है आउटलेट एसेसरीज का, तब सूट ब्लोइंग आपको ऑपरेट करना है. फ्रीक्वेंसी क्या रहता है 8 से 10 घंटे के अंदर आपको एक बार सूट ब्लोइंग कंप्लीट कर देना है. और ज़्यादातर अगर आपके बॉयलर का 50% MCR लोड बढ़ जाता है तब आप सूट ब्लोइंग कंपलसरी करना है. अब जो एग्जाम में पूछा जाता है जो थियरी क्वेश्चन वो है सूट ब्लोइंग प्रोसीजर डिस्क्राइब करो. तो ये जो स्टेप है वो सूट ब्लोइंग कैसे स्टार्ट किया जाता है और स्टॉप कैसे करना है उसका पूरा प्रोसीजर है. तो ये एग्जाम में आपको यही लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सूट ब्लोइंग स्टार्ट करने से पहले आपको उसका जो मेन आइसोलेशन वाल है वो ओपन करना है और उसको स्लोली ओपन करना है ताकि आपका हैमरिंग लाइन में न हो. फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो उसके ड्रेन वाल्स है जो ड्रेन लाइन में वो IBD में जाते हैं और एटमॉस्फेरिक में जाते हैं. तो एटमॉस्फेरिक में जा रहा है उसको आपको 50% ओपन कर देना है और IBD वाला 100% ड्रेन MOV ओपन रखना है, MIV ओपन रखना है, जिससे आपका स्लोली टेम्परेचर राइज होगा. और टेम्परेचर जब आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर पहुंच जाता है तब एटमॉस्फेरिक ड्रेन वाल आपको बंद कर देना है. ओनली IBD जो IBD टैंक में जा रहा है वही ड्रेन वाल आपको ओपन रखना है, जिससे आपका स्टीम कंजम्पशन कम होगा. थर्ड स्टेप है कंट्रोल वाल जो लाइन में दिया है उसको आपको ऑटो मोड में रखना है और उसका सेट प्रेशर आपको जो आपका ऑपरेटिंग प्रेशर है 15 से 25 kg ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द सूट ब्लोइंग वो सेट कर देना है. फोर्थ है कि ऑल सूट ब्लोअर आर इन होम पोजीशन आउटसाइड द फ्लू गैस पाथ. फिफ्थ स्टेप है जो इंक्रीज द बॉयलर ड्राफ्ट एज डिजायर्ड सेट पॉइंट. नॉर्मली आपका जो बॉयलर ड्राफ्ट रहता है उससे आपको थोड़ा ज़्यादा कर देना है ताकि आपका ड्राफ्ट में कोई ज़्यादा वेरिएशन ना आए ड्यूरिंग द सूट ब्लोइंग. सिक्स स्टेप है स्टार्ट द सीक्वेंस. अभी आपका जो सीक्वेंस है वो ऑटो में रहता है तो आपको ऑटो में स्टार्ट करना है. वो 1 by 1 सूट ब्लोइंग ऑपरेट होगा. नॉर्मली सूट ब्लोइंग टेम्परेचर और टाइम जो रनिंग टाइम रहता है वो 5 to 7 मिनट रहता है. 5 to 7 मिनट में वो अंदर जाके सूट ब्लोइंग कंप्लीट करके वापस होम पोजीशन में आ जाता है. और वो आपके लेंथ और लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है जो सूट ब्लोइंग के
In case of manual system, start blowing one by one in the direction of flue gas flow. आपको सूट ब्लोइंग बॉयलर के फ्लू गैस इनलेट से स्टार्ट करना है और डाउन साइड आपको आना है। 7th स्टेप है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ब्लोइंग सीक्वेंस ब्रिंग बैक द ड्राफ्ट टू द नॉर्मल एंड क्लोज द स्टीम आइसोलेशन वाल्व एंड पुट कंट्रोल वाल्व 0 एंड मैनुअल मोड। एंड लास्ट में आपको ड्रेन ओपन कर देना है ताकि कंडेंसेट रिमूव हो जाए। तो ये जो सूट ब्लोइंग प्रोसीजर था जो बॉयलर में यूज़ होता है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोसीजर को लिखना है और एग्ज़ाम में कंप्लीट मार्क प्राप्त करना है। ये जो डिफरेंट जोन में सूट ब्लोअर दिया रहता है उसका टाइप है रिट्रैक्टेबल ब्लोअर, LRSB कहते हैं, इज इंस्टॉल एट द हायर टेम्परेचर जोन। जो रोटरी ब्लोअर है, फिक्स्ड ब्लोअर है, उसको शॉर्ट रोटरी सूट ब्लोअर कहते हैं। वो लोअर टेम्परेचर जोन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयर हीटर एंड एग्जिट एंड ऑफ द इकोनोमाइजर। तो ये दोनों टाइप है कहाँ पे बॉयलर जोन में यूज़ होता है, हायर टेम्परेचर जोन, लोअर टेम्परेचर जोन दर्शाता है। ये एक OEM साइट से एजुकेशन पर्पज़ के लिए LRSB का ये एक स्नैप लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्टीम इनलेट होता है पपेट वाल्व में और यहाँ से आपको प्रेशर शो करता है और यहाँ से स्टीम इनलेट होके लेंस ट्यूब से थ्रू आपका जो बॉयलर में जाता है सूट ब्लोइंग के लिए वो स्टीम दिखा रहा है। ये उसका लिमिट स्विच दिया हुआ है, ये इसका कैरेज इसको कहते हैं। ये रोटेट होता है 360 डिग्री और ट्रावर्स डायरेक्शन में भी रोटेट होता है। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए ये स्नैपशॉट यहाँ पे बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।